दिल्ली एनसीआर के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात होती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, JIIT नोएडा। बट क्या JIIT नोएडा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सच में एक टॉप चॉइस है? क्या यहाँ की प्लेसमेंट्स यहाँ की फीस जस्टिफाई करती है? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ की फीस थोड़ी हायर साइड पे ही है। और अगर आपके पास एनसीआर के दूसरे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि GL बजाज, बेनेट, KIET या फिर AKGEC का ऑप्शन हो तो क्या JIIT नोएडा चूज करना वर्थ इट है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ एडमिशन लेना कितना डिफिकल्ट है, फीस कितनी होती है, हॉस्टल लाइफ कैसी है, कोडिंग कल्चर कैसा है? तो आज की इस वीडियो में हम JIIT नोएडा का कंप्लीट रियलिटी बेस्ड रिव्यू करेंगे। प्लेसमेंट्स, कैंपस, फैकल्टी, हॉस्टल, एडमिशन प्रोसेस सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्लेसमेंट्स, एडमिशंस और करियर गाइडेंस से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं JIIT नोएडा के बारे में कि वो एक्चुअली है क्या। तो JIIT का फुल फॉर्म है JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को यहाँ पे NBA एक्रेडिटेशन भी मिला हुआ है। इंस्टीट्यूट को NAAC से A ग्रेड एक्रेडिटेशन भी मिली हुई है। JIIT को JP ग्रुप स्टेब्लिश करता है जो कि इंडिया का एक वेल नोन इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन ग्रुप रहा है। इंस्टीट्यूट का मेन कैंपस सेक्टर 62 नोएडा में है और एक दूसरा एकेडमिक कैंपस सेक्टर 128 नोएडा में भी ऑपरेट किया जाता है। लोकेशन की बात करें तो ये JIIT का काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। नोएडा ऑलरेडी इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग IT हब्स में से एक है। यहाँ आसपास HCL, TCS, इन्फोसिस, अडोब, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम और कई टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। इसी वजह से इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और कॉर्पोरेट इंटरेक्शन का इकोसिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कनेक्टिविटी भी अच्छी है। दिल्ली मेट्रो, एक्सप्रेसवेज और NCR के मेजर एरिया से कैंपस इजीली एक्सेसिबल है। अब बात करते हैं कैंपस की। तो ये एक मॉडर्न सिटी कैंपस है। कैंपस में मिलते हैं मॉडर्न एकेडमिक बिल्डिंग्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, फुल्ली एयर कंडीशन लेक्चर हॉल, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब्स, रिसर्च लैब्स, इनोवेशन और इंक्यूबेशन सपोर्ट, डिजिटल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी जहां आपको टेक्निकल बुक्स के साथ ऑनलाइन जर्नल्स और रिसर्च डेटाबेस भी अवेलेबल होते हैं। हाई स्पीड वाईफाई कैंपस है ये। इसी के साथ साथ ऑडिटोरियम्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट प्रैक्टिस एरिया, इंडोर गेम्स, जिम, मेडिकल फैसिलिटीज़, कैफ़ेज, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। कैंपस का मेंटेनेंस जनरली स्टूडेंट्स काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। क्लीनलीनेस और डिसिप्लिन भी JIIT की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से काउंट होता है। एक चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं वो है कैंपस डिसिप्लिन। अटेंडेंस और एकेडमिक रूल्स यहाँ पे स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप एक कम्प्लीटली चिल कॉलेज लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो जहाँ अटेंडेंस की टेंशन ही ना हो तो JIIT उस टाइप का कॉलेज नहीं है। यहाँ एकेडमिक्स को सीरियसली लिया जाता है। एकेडमिक्स पे काफ़ी फोकस रहता है इनका। अब आते हैं एकेडमिक्स पर। JIIT की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका एकेडमिक फोकस माना जाता है। BTech के अंडर इंस्टीट्यूट मल्टीपल स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस की जाती हैं। करिकुलम को इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट करने की कोशिश भी की जाती है जैसे कि यहाँ पे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, लैब वर्क, रिसर्च, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल लर्निंग पर भी काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर से ही प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाता है। इंस्टीट्यूट में हैकेथॉन्स, कोडिंग कॉन्टेस्ट, टेक्निकल वर्कशॉप्स और इनोवेशन एक्टिविटीज़ रेगुलरली ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। फैकल्टी की बात करें तो मेजॉरिटी प्रोफेसर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड हैं। कई फैकल्टी मेंबर्स के पास PhD क्वालिफिकेशंस हैं और रिसर्च पब्लिकेशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट और हर फैकल्टी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है लेकिन ओवरऑल एकेडमिक्स को JIIT की स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज में काउंट किया जाता है। अगर आप जेन्युइनली पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली अच्छी मिल सकती हैं।
अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, जिसका हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को सबसे ज़्यादा वेट रहता है, जो कि है प्लेसमेंट्स। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखकर जज नहीं करना चाहिए। हाईएस्ट पैकेज एक या दो स्टूडेंट का हो सकता है, हमें देखना चाहिए एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, प्लेसमेंट परसेंटेज और किस टाइप की कंपनीज कैंपस विजिट करती हैं। JIIT नोएडा का प्लेसमेंट रिकॉर्ड पिछले कई सालों से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काफ़ी रिस्पेक्टेबल माना जाता है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और IT ब्रांचेस के लिए। हर साल कैंपस में 100 से ज़्यादा रिक्रूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। रिक्रूटर्स की लिस्ट हर साल थोड़ी चेंज होती रहती है, लेकिन रेगुलर रिक्रूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, अमेजॉन, डेलॉयट, एसेंचर, इन्फोसिस, HCL टेक और कई प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी शामिल रहती हैं। अगर पैकेजेस की बात करें तो CSE और IT ब्रांचेस का एवरेज पैकेज जनरली 8 to 10 LPA के रेंज में रिपोर्ट किया गया है। ओवरऑल इंस्टीट्यूट एवरेज पैकेज लगभग 7 to 8 LPA के आसपास रहता है, जो कि बैच और प्लेसमेंट साइकिल के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो अब बात करते हैं कोडिंग कल्चर की। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच से हो और कोडिंग में जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हो तो आपको काफ़ी मोटिवेटेड पीयर ग्रुप मिल सकता है। स्टूडेंट्स रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं लीड कोड कॉन्टेस्ट में, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकेथॉन्स, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स और रिसर्च कॉम्पिटिशन्स में। कॉलेज के टेक्निकल क्लब्स भी एक्टिव रहते हैं और वर्कशॉप्स, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स और डेवलपमेंट सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं। नोएडा की लोकेशन का एक और एडवांटेज है कि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटर्नशिप्स के लिए नियर बाय कंपनीज तक ईजिली रीच कर पाते हैं। कुछ इंटर्नशिप्स कैंपस के थ्रू मिलती है, जबकि बहुत से स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस भी अपॉर्चुनिटीज सिक्योर करते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर से ही DSA, वेब डेवलपमेंट, AI/ML, साइबर सिक्योरिटी या ऐप डेवलपमेंट पे फोकस करते हो तो ग्रेजुएशन तक आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो अब आते हैं हॉस्टल और कैंपस लाइफ पे। तो हॉस्टल्स जनरली क्लीन और वेल मेंटेन्ड माने जाते हैं। रूम्स फर्निश्ड होते हैं और वाईफाई, लॉन्ड्री, सिक्योरिटी और बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। कैंपस लाइफ की बात करें तो JIIT में टेक्निकल और कल्चरल दोनों एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। एनुअल फेस्ट, टेक्निकल फेस्टिवल्स, कोडिंग इवेंट्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स और क्लब एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर भी देते हैं। अब बात करते हैं कि JIIT नोएडा में एडमिशन कैसे होता है। तो अगर आप BTech के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट प्राइमरली JEE मेंस स्कोर के बेसिस पर एडमिशन्स कंडक्ट करता है। कुछ एडमिशन राउंड एलिजिबल क्लास 12 PCM मार्क्स के बेसिस पर भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जनरली कैंडिडेट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, उसके बाद JEE मेन डिटेल्स या फिर एप्लीकेबल एडमिशन कैटेगरी सबमिट करना होता है, उसके बाद काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करना होता है और उसके बाद सीट अलॉटमेंट होने के बाद फी डिपॉजिट करके आपको एडमिशन मिल जाता है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं फीस की। तो JIIT नोएडा प्रीमियम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काउंट होता है, इसीलिए टोटल BTech कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्यूशन, हॉस्टल, मेस और अदर एकेडमिक चार्जेस काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। एग्जैक्ट अमाउंट ब्रांच और हॉस्टल चॉइस के हिसाब से वेरी करता है। BTech की फीस रफली जनरल कैटेगरी रूट के थ्रू 16 to 17 लाख होती है फॉर 4 ईयर प्रोग्राम। हॉस्टल की फीस अराउंड 95K to 1.35 लाख के रेंज में लाया करती है, डिपेंडिंग ऑन रूम टाइप कि आप किस टाइप का रूम ऑप्ट कर रहे हो। स्कॉलरशिप की बात करें तो JIIT एकेडमिक मेरिट को रिवॉर्ड करता है। इंस्टीट्यूट JEE मेन रैंक और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस के बेसिस पर ट्यूशन फी वेवियर प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन के लिए भी एकेडमिक परफॉर्मेंस, CGPA, अटेंडेंस और डिसिप्लिन रिलेटेड कंडीशंस मेंटेन करनी होती है।
अगर आपकी एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर मत करना है। स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन लेने के टाइम पे ज़रूर बात कर लेना। अब क्विकली देखते हैं कि JIIT नोएडा के मेजर प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले प्रोज डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेप्यूटेशन। नंबर 2, गुड कोडिंग कल्चर स्पेशली CSE और IT स्टूडेंट के लिए। नंबर 3, नोएडा लोकेशन जो इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर में काफ़ी हेल्प करती है। नंबर 4, डिसेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विद अ हेल्दी मिक्स ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज। नंबर 5, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो सबसे पहला कि फ़ीस काफ़ी हाई साइड पर है कंपेयर टू मेनी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। दूसरा, अटेंडेंस और एकेडमिक रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। तीसरा, कोर ब्रांचेस में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरली CSE के कंपैरिजन में कम होती है। और चौथा कि अगर आप कॉलेज में सिर्फ फन और चिल लाइफ के लिए आ रहे हो तो JIIT आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ एकेडमिक्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आप CSE या IT ब्रांच लेते हैं और 4 साल ऑनेस्टली कोडिंग, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं तो JIIT नोएडा आपको एक स्ट्रॉन्ग करियर प्लेटफॉर्म दे सकता है। लेकिन याद रखना, कॉलेज सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है, प्लेसमेंट आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और स्किल्स डिसाइड करती है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो JIIT नोएडा कंसिडर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।